Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं अगेन डिटेल लेक्चर सीरीज के अंदर दैट इज द माइक्रो डायसेक्शन। अब माइक्रो डायसेक्शन होती क्या है? देखो अगेन हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़नी है जो कि साइटोलॉजी के अंदर यूज हो रही होती है और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज माइक्रो डायसेक्शन। अब देखो माइक्रो डायसेक्शन क्या चीज है? माइक्रो का वर्ड निकला है माइक्रोस्कोपिक से, माइक्रोस्कोपिक एंड डायसेक्शन अगेंस्ट मीन्स टू कट। ठीक है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं भाई मेरे पास ये टिश्यू का सैंपल है और इस टिश्यू के सैंपल में ये जो बीच के 3 सेल्स है ना, इनको मुझे निकाल के पढ़ना है। ये जो बीच के 3 सेल्स हैं ये कैंसरस सेल है, ट्यूमरस सेल है, इनको मुझे निकालना है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं ब्लेड लूंगा और ब्लेड लेके इसको निकाल दूंगा। ऑब्वियसली दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। तो अगर मुझे इनको आइसोलेट करना है, इनको इस टिश्यू के पार्ट से निकालना है, तो मुझे कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोप की जरूरत तो पड़ेगी एंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आई कैन डायसेक्ट दीज सेल्स। वेरी सिंपल, दिस इज द माइक्रो डायसेक्शन। ठीक है, हो सकता है ये हो सकता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रोमोसोम एंड मुझे क्रोमोसोम का इतना पार्ट निकाल के पढ़ना है। ठीक है, इतना पार्ट निकाल के क्या पढ़ना है? स्टडी करना। तो अगर मुझे ये काम करना है तो ऑब्वियसली ये मैं नेकेड आई से तो कर नहीं पाऊंगा कि ब्लेड लेके बैठा और आपने इसको रिमूव कर दिया। ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू दैट। तो अगर मुझे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि माइक्रोस्कोपिक है उनको निकालना है, आइसोलेट करना है एक लार्जर सैंपल से, तो आई नीड माइक्रोस्कोप। और फिर मैं क्या करूंगा? माइक्रो डायसेक्शन करूंगा। सो हाउ कैन यू डिफाइन माइक्रो डायसेक्शन? माइक्रो डायसेक्शन वो टेक्निक है जिसके अंदर आप डिफरेंट सेल्स को आइसोलेट करते हो, आइसोलेट सेल्स या सेल्स के अलावा पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम, पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम किसकी मदद से भाई? बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ माइक्रो डायसेक्शन। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि वाई माइक्रो डायसेक्शन? भाई माइक्रो डायसेक्शन करनी क्यों है? वाई यू नीड टू डू दिस माइक्रो डायसेक्शन? तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मुझे माइक्रो डायसेक्शन करनी है तो उसके कोई ना कोई पर्पसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन वही बात करता हूं, मैंने आपको एक सैंपल दिया, टिश्यू सैंपल दिया, और मैंने कहा कि भाई मुझे 3 सेल्स निकाल के दो। तो अगर मुझे स्पेसिफिक सेल्स या स्पेसिफिक टिश्यूज निकालने हैं, आइसोलेट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? माइक्रो डायसेक्शन। तो सबसे पहला तो बहुत ही सिंपल इसका जो यूज हो गया, या वाई माइक्रो डायसेक्शन की जो बात हम कर रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी दैट इज द टारगेटेड आइसोलेशन। टारगेटेड का क्या मतलब है भाई? जो हमें चाहिए बस हम वही आइसोलेट करेंगे। क्या आइसोलेट करेंगे? क्या निकालेंगे? सेल्स, टिश्यूज, सेल्स टिश्यूज। अब क्यों निकाल लें? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक एक टिश्यू हो, उसके अंदर कुछ सेल्स ट्यूमरस हो, तो ट्यूमरस सेल निकालने के लिए। हो सकता है ये सेल्स जो है वो कैंसरस हो और इनको आपने नॉर्मल सेल से क्या करना है? अलग करना है ना। तो अगर आपने इनको नॉर्मल सेल से अलग करना है तो अगेन अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? माइक्रो डायसेक्शन, कैंसरस सेल्स। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ये वाई माइक्रो डायसेक्शन का पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सेकंड पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रोमोसोम का इतना पार्ट निकालना है और मुझे ये पढ़ना है कि भाई इस पार्ट से कौन सा प्रोटीन बनता है, या मुझे ये पढ़ना है कि भाई अगर इस पार्ट के अंदर कोई चेंज आए तो कौन सा डिजीज होगा, या इस क्रोमोसोम के पार्ट में डीएनए का सीक्वेंस क्या है, डीएनए कौन सा डीएनए, डीएनए का सीक्वेंस क्या है। तो अगर मुझे ये चीजें पढ़नी है, यानी कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर एनालिसिस करना है, तो अगेन मॉलिक्यूलर एनालिसिस के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? माइक्रो डायसेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है,
मॉलिक्यूलर एनालिसिस करना है। चलो, ये बात हो गई। अब आ जाओ तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट यूज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज टू आइसोलेट द रेयर और स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ द सेल। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑर्गन है, लेट सपोज ये बोन, और इसके अंदर से मुझे कुछ सेल्स निकालने हैं जिन्हें आप स्टेम सेल्स कहते हैं। तो अगेन, अगर मुझे स्टेम सेल निकालना है, या वो सेल्स जो बहुत कम होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, बहुत रेयरली मिलते हैं, ये बहुत कम पॉपुलेशन के अंदर होते हैं, अगर मुझे उनकी आइसोलेशन करनी है, किसकी? आइसोलेशन ऑफ रेयर और स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ सेल। जैसे मुझे पढ़ना है कि भाई स्टेम सेल्स क्या होते हैं, या स्टेम सेल को कैसे मैं यूज कर सकता हूं, तो अगेन मुझे एक टिश्यू में से स्टेम सेल निकालना पड़ेगा, बहुत सारे तो नहीं होंगे ना, कम होंगे। तो वहां पे मैं क्या करूंगा? माइक्रो डायसेक्शन करूंगा। उसके अलावा हो सकता है मुझे कोई स्पेसिफिक न्यूरॉन पढ़ना है, ब्रेन में, ब्रेन के किसी पार्ट का कोई स्पेसिफिक न्यूरॉन पढ़ना है, तो अगेन इतना बड़ा नर्वस टिश्यू है, उसके अंदर से मैं कुछ न्यूरॉन निकालूंगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूज। सबसे इंपॉर्टेंट एक और, मुझे लेट सपोज अर्ली स्टेज एम्ब्रियो पढ़ना। अगर मुझे अर्ली स्टेज एम्ब्रियो पढ़ना है, अगेन उसके सेल्स पढ़ने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? माइक्रो डायसेक्शन करनी। माइक्रो डायसेक्शन। चलो, ये तो तीन यूजेस हो गए, या वाई माइक्रो डायसेक्शन के 3 पॉइंट्स हो गए। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट के ऊपर, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो, लेट सपोज मुझे कैंसरस सेल के बारे में पढ़ना है, कि कैंसरस सेल के अंदर क्या चीज ऐसी होती है कि वो कैंसर कॉज करवा देती है। तो अगेन कैंसर रिसर्च के अंदर माइक्रो डायसेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा भाई, पांचवा यूज, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूरो साइंस की बात करूं, तो न्यूरोलॉजी की या न्यूरो साइंस की या नर्वस सिस्टम की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई स्पेसिफिक ब्रेन सेल, स्पेसिफिक ब्रेन सेल या ब्रेन का कोई रीजन पढ़ना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा? माइक्रो डायसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना है पार्किंसन के बारे में, एक डिजीज नर्वस सिस्टम का। मुझे पढ़ना है अल्जाइमर डिजीज के बारे में, भाई कैसे हो रहा है, सेल्यूलर लेवल पे कैसे हो रहा है। तो अगेन वहां पे मैं क्या करूंगा? माइक्रो डायसेक्शन करके न्यूरॉन्स को पढ़ूंगा, एंड अल्टीमेटली फिर जो है वो मेरे काम आ जाएगी ये चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा भाई, ये सारी चीजें हो गई। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द माइक्रो डायसेक्शन। अब सवाल ये होगा कि भाई माइक्रो डायसेक्शन की कैसे जाती है, ठीक है? तो माइक्रो डायसेक्शन के लिए देर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो डायसेक्शन। अगर मैं यहां लिखूं टाइप्स, तो हमारे पास 3 तरह की माइक्रो डायसेक्शन, ठीक है। लेट मी, हाँ, पहली जो माइक्रो डायसेक्शन है, उसको आप कहते हो, उसको आप कहते हो क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन। बहुत सारी होती है, बट हम 3 का जिक्र करें। क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन। अब नाम ही सब कुछ बता रहा है कि मैं क्या करूंगा। लेट सपोज ये क्रोमोसोम है, इसका मुझे इतना रीजन पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा? इतने पार्ट को निकाल के पढ़ना चाह रहा हूं, तो मैं माइक्रो डायसेक्शन करूंगा। अब सवाल ये होगा कि हाउ कैन यू डू दैट। सबसे पहले तो आपको क्रोमोसोम को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? आप करते ये हो, द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। कैसे करते? फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कहते हो? डिफरेंट सेल्स को ग्रो करवाते, और सेल को ग्रो करवाने के बाद, सेल्स को ग्रो करवाने के बाद
सेल को मेटाफेज की स्टेट पर, क्योंकि मेटाफेज की स्टेट पर आपको अच्छे तरह से क्रोमोसोम विजुअलाइज हो सकते हैं, रोक ले। आपने क्या किया, सेल को ग्रो करवाया और उसको कौन सी स्टेज पे रोक लिया, मेटाफेज की स्टेट पे अरेस्ट कर दिया। कैसे करते हो, देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो नॉर्मली यूज की जाती हैं, उसके अंदर कॉल्किनीन, कॉल्किनीन इज वन ऑफ द ड्रग जिससे आप सेल को अरेस्ट कर लेते हो एट द मेटाफेज स्टेट। अब जाहिर सी बात है, मेटाफेज पे आपने क्या किया, मेटाफेज पे आपको बाकायदा क्रोमोसोम नजर आ रहे होते हैं, तो आपने अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद इसको आपने, इसकी आपने क्या बना ली, स्लाइड बना ली। स्लाइड बनाने के बाद ऑब्वियसली आपने क्रोमोसोम को देखना है, तो आपको क्रोमोसोम, आप क्रोमोसोम पे क्या ऐड करोगे, यहाँ पे क्या ऐड करोगे, कलर ऐड करोगे। कलर को क्या कहोगे, स्टेन ऐड करोगे, ताकि क्रोमोसोम क्या हो जाए, विजुअलाइज हो जाए, क्रोमोसोम ज्यादा उभर के नजर आने लगे। तो आप जो स्टेन यहाँ यूज करते हो नॉर्मली वो गिम्सा स्टेन होता है, ठीक है, गिम्सा स्टेन, जिम्सा स्टेन, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, क्रोमोसोम और अच्छे विजुअलाइज हो, ये तो पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप के अंदर आप इस स्लाइड को ले जाके रख देते हो एक अल्ट्रा पावर्ड माइक्रोस्कोप, तो आप इसको विजुअलाइज करते हो, क्रोमोसोम को देखते हो। कैसे, ले जाके स्लाइड को कहां रख देते हो, एक हाई पावर माइक्रोस्कोप पे रख देते हो, हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप पे रख देते हो। अब जब आप हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप पे रखते हो तो आपको क्रोमोसोम नजर आ जाता है। आपने देख लिया कि भाई कौन सा रीजन को पढ़ना है, कौन से रीजन को मुझे निकालना है, कौन से रीजन को अलग करना है। अब आप क्या करते हो, अब आप अंडर द माइक्रोस्कोप एक, अब ये थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप के अंदर आप अब काट के निकालोगे, यानी कि डायसेक्शन करो। थर्ड स्टेप इज डायसेक्शन। अब आप क्या करोगे, नॉर्मली आप यूज करते हो क्रोमोसोम, माइक्रो डायसेक्शन के अंदर आप एक निडल यूज करते हो, और उस निडल का नाम है फाइन ग्लास निडल। क्या नाम है भाई, फाइन ग्लास निडल, बहुत पतली निडल। ये निडल क्या करेगी, क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट को निकाल, और निकालने के बाद आप इसे ले जाके एक ट्यूब के अंदर डालते हो, एक सॉल्यूशन बनाते हो जो कि बफर सॉल्यूशन होता है, और उसके अंदर ले जाके इस पार्ट को डाल देते हो। और फिर जाहिर सी बात है, छोटा सा पार्ट होता है, इस छोटे से पार्ट को आप ऐसे ही तो नहीं पढ़ सकते, आप इससे मल्टीपल कॉपीज बनाते हो, एम्पलीफिकेशन करते हो, इसको बहुत ज्यादा बढ़ाते हो, एंड अल्टीमेटली फिर आप इससे स्टडी करते हो। सो द लास्ट स्टेप इज कलेक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, कलेक्शन एंड, सो ये तो हो गया हमारे पास कौन सी डायसेक्शन, कौन सी माइक्रो डायसेक्शन, क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन, ठीक है, ये पहली तरह की माइक्रो डायसेक्शन। अब एक और माइक्रो डायसेक्शन होती है जिसको आप कहते हो लेजर माइक्रो डायसेक्शन। लेजर माइक्रो डायसेक्शन क्या होती है, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रो डायसेक्शन, एंड दिस टाइप ऑफ माइक्रो डायसेक्शन इज लेजर माइक्रो डायसेक्शन। अब लेजर माइक्रो डायसेक्शन कैसे होती है, पहले जरा समझो पार्ट। अगेन, लेजर माइक्रो डायसेक्शन के लिए भी, लेजर माइक्रो डायसेक्शन के लिए भी, अब लेजर माइक्रो डायसेक्शन को, पहले लेजर माइक्रो डायसेक्शन क्या क्यों है, क्योंकि इसके अंदर काटने के लिए हम लेजर को यूज करते हैं, लेजर की बीम को यूज करते हैं, लेजर बीम यूज करते हैं, जो भी हमने निकालना है, जो भी हमने काटना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, लेजर बीम को यूज करते हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा होता आपके, किसके साथ, आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा होता किसी भी किस्म के सैंपल के साथ। अब होता यह है कि एक माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर लेजर जो है वो, लेजर लाइट जो है वो पास हो सकती है, उसको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर के अंदर आप यहाँ पे सैंपल रखते हो, तो कंप्यूटर के अंदर नजर आ रहा होता है। फिर यहां से आप सेलेक्ट करते हो कि भाई आपने कौन से रीजन को कट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस रीजन को कट करना है, तो आप कमांड देते हो माइक्रोस्कोप को, और माइक्रोस्कोप लेजर बीम पार्ट पास करके कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर आप यहां देखो तो इसने क्या किया, लेजर बीम को पास किया,
और लेजर बीम को पास करके कुछ इस तरीके से इतने रीजन को क्या कर दिया, कट कर दिया। दिस इज द लेजर माइक्रो डायसेक्शन। ठीक है, तो अगर इसके स्टेप्स पढ़े तो अगेन पहला स्टेप क्या होगा भाई, पहला स्टेप बहुत सिंपल सी बात है। पहले स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, सैंपल को प्रिपेयर करोगे। अगेन सैंपल को प्रिपेयर करोगे यानी कि आप क्या करोगे, सैंपल प्रिपरेशन करोगे। सैंपल प्रिपरेशन कैसे करोगे, जो भी टिश्यू के अंदर से जो भी आपने आइसोलेट करना है पहले उसको स्लाइड के ऊपर रखोगे, सैंपल प्रिपरेशन। ठीक है, स्लाइड के ऊपर रखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने स्लाइड के ऊपर टिश्यू रख दिया। अब इसके ऊपर आप क्या डालोगे, कलर डालोगे ताकि ये अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो जाए। स्टेन डालोगे, कलर डालोगे, और जब आपने कलर डाल दिया तो आपको आपका जो रीजन है वो बहुत अच्छी तरीके से नजर आता है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे और देखोगे, विजुअलाइज करोगे। तो सेकंड स्टेप क्या है, विजुअलाइजेशन। अगेन सेम चीज, विजुअलाइजेशन, सेम चीज, आपने विजुअलाइज किया। तीसरा स्टेप क्या होगा, अब आप कंप्यूटर से सिलेक्ट करोगे कि आपने कौन से रीजन कट करना। लेट्स सपोज आपने ये वाला रीजन कट करना है। तो आपने कंप्यूटर पे सिलेक्ट किया कि भाई मुझे ये रीजन कट करना है और आपने एक कमांड भेजी, किसको, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप एक लेजर बीम पास करेगी और विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम इतने रीजन को वो काट के निकाल, इतने रीजन को प्रिसाइजली कट कर देगी। जब इतने रीजन को प्रिसाइजली कट कर देगी तो अब यहां पे क्या हुई, तीसरा स्टेप क्या हो गया, डायसेक्शन या लेजर डायसेक्शन जिसे आप कहोगे, लेजर डायसेक्शन। अब आपने डायसेक्शन कर ली, सैंपल को निकालना भी तो है। चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप ये होगा कि आप अब क्या होगा, लेजर एक एक प्रेशर प्रोड्यूस करेगा और इस प्रेशर से ये जो आपने कट किया है ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके कलेक्शन ट्यूब के अंदर। तो द लास्ट स्टेप इज द कलेक्शन या प्रेशर जंपिंग जिसे आप कह सकते हो। एक प्रेशर लगाया किसने, लेजर ने, और अल्टीमेटली ये जो एरिया है जो आपने काटा था ये कहां चला गया, ये आपकी ट्यूब के अंदर चला गया, प्रेशर जंप। सो दिस इज माइक्रो डायसेक्शन। अगेन कैंसर सेल्स के लिए और सारी चीजों के लिए आप ये काम कर रहे होते हो। ठीक है, अब इसके अंदर फायदा क्या है, कंटामिनेशन नहीं हो रही, कोई हाथ नहीं लगा रहा, कंटामिनेशन नहीं हो रही। दूसरी बात ये कि खुद ही मटेरियल चला जा रहा है। नॉर्मली यूज किया जाता है कैंसर की स्टडी करने के लिए, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर इसका बहुत रोल है। ठीक है, प्लांट बायोलॉजी, बॉटनी के अंदर बहुत यूज किया जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। ठीक है, सो द थर्ड टाइप ऑफ माइक्रो डायसेक्शन इज लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन। अगर मैं तीसरी तरह की माइक्रो डायसेक्शन की बात करूं तो दैट इज लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन, LCM। अब इसके अंदर फर्क क्या है लेजर माइक्रो डायसेक्शन से। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे जो सैंपल आप निकालोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो दिस इज अगेन लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन और यह आपको नजर आ रहा है माइक्रोस्कोप। आपने क्या किया, आपने अगेन वही काम किया। सबसे पहले आपने क्या किया, सैंपल को प्रिपेयर किया। ठीक है, तो अगर मैं यहां लिखूं सैंपल प्रिपरेशन की, सैंपल प्रिपरेशन करने के बाद आपने सैंपल प्रिपरेशन करने के बाद आपने उसको विजुअलाइज किया। विजुअलाइज करने के बाद तीसरा स्टेप आपने क्या किया, वही लेजर डायसेक्शन की। ठीक है, लेजर डायसेक्शन की। अब लेजर डायसेक्शन के अंदर आप नॉर्मली इंफ्रारेड लेजर भी यूज कर सकते हो और नॉर्मली इंफ्रारेड लेजर लेजर भी यूज करते हो। एंड अल्टीमेटली होता ये, लेट सपोज अगर आप यहां देखो, ठीक है, तो आपने क्या किया, इतने रीजन को काट लिया। इतने रीजन को काटने के बाद आप इस रीजन को अब यहां पे ना एक प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट को आप कहते हो, इस प्लेट को आप कहते हो थर्मोप्लास्टिक फिल्म, थर्मोप्लास्टिक फिल्म। अब होता यह है कि बेसिकली ये जो थर्मोप्लास्टिक फिल्म है ना, इसको मेल्ट किया जाता है ताकि ये जो सेल्स आपने निकाले ना इसके ऊपर चिपक जाए और फिर आप इसको उठा के लेके चले जाओ। तो अगेन थर्ड स्टेप क्या था,
लेजर, डायसेक्शन, और चौथे स्टेप के अंदर क्या हुआ, आपने कलेक्शन कर ली। कलेक्शन कैसे की, आपने थर्मो थर्मोप्लास्टिक फिल्म को मेल्ट किया, थर्मोप्लास्टिक फिल्म को मेल्ट किया और उसके ऊपर चिपका दिया क्या, टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स अल्टीमेटली जो है वो फिर आपकी सारी चीजें आ गई। अब ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है टिश्यू सैंपल्स को आइसोलेट करने के लिए। अगर एक सेल पढ़ना है तो उसको आइसोलेट करने के लिए, डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द माइक्रो डायसेक्शन। ठीक है, तो लेजर और लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन के अंदर क्या फर्क है, मैंने आपको बता दिया। लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन, कैप्चर का मतलब है कैप्ट कर लिया, पकड़ लिया। तो आपने यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक फिल्म पे उसे क्या कर लिया, चिपका दिया, सिंपल। ठीक है, तो दैट इज द मेन डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो डायसेक्शन इन द बायोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो डायसेक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करनी है माइक्रो डायसेक्शन, टू स्टडी द होल टिश्यू सेक्शन अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके लिए तो माइक्रो डायसेक्शन की कोई नीड नहीं है। टू आइसोलेट एंड मैनिपुलेट द स्पेसिफिक सेल्स और स्ट्रक्चर्स, यस स्पेसिफिक सेल्स और स्ट्रक्चर्स को टिश्यू से निकालने के लिए आपको क्या करनी है, माइक्रो डायसेक्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बट हम सब पढ़ेंगे। टू प्रिपेयर टिश्यू फॉर स्कैनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, नो। टू ग्रो टिश्यू कल्चर इन विट्रो, नहीं, ग्रोथ के लिए तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following tissue is most commonly targeted for the microdissection। कौन से टिश्यूज को आप मोस्ट कॉमनली यूज करते हो कैंसर रिसर्च के लिए, तो अगेन ट्यूमर और एडजेसेंट नॉर्मल सेल्स को। भाई जाहिर सी बात है, ट्यूमर सेल्स है और उसके बराबर में नॉर्मल सेल्स है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि नॉर्मल सेल ट्यूमरस सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए आप इसको नॉर्मली यूज कर रहे हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेनिंग, कलर क्यों डाल रहे हो माइक्रो डायसेक्शन के लिए, टू इनहांस द ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर तो काम नहीं है, टू मेक द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और सेल मोर विजिबल, यस टू मेक द स्ट्रक्चर मोर विजिबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is common application of microdissection in genetics। ठीक है, जेनेटिक्स के लिए माइक्रोडाइसेक्शन क्यों की जाती है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, नो। आइसोलेटिंग स्पेसिफिक क्रोमोसोम, यस क्रोमोसोम के स्पेसिफिक पार्ट को आपने क्या करना है, अलग, या स्पेसिफिक क्रोमोसोम को निकालना है जेनेटिक एनालिसिस के लिए, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेप व्हेन प्रिपेयरिंग टिश्यू सैंपल फॉर माइक्रोडाइसेक्शन। माइक्रोडाइसेक्शन के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेप क्या होता है, इंश्योरिंग द टिश्यू इज स्टेन फॉर विजुअल क्लैरिटी। अगर आपने स्टेन नहीं डाला तो क्लैरिटी कैसे आएगी टिश्यू के अंदर, तो दैट इज द मेन क्रिटिकल स्टेप। So option A is the right answer. ठीक है, heating the tissue to enhance flexibility, no. Keeping the tissue hydrated at all times, no. And embedding the tissue in wax block, no. ठीक है, so यहाँ पे आके हमारा माइक्रो डायसेक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अंदर कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।